हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश गुप्ता आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। कई सारे तंत्र मिलके जो भोजन को पचाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। कई सारे अंग जब मिलते हैं तो भोजन को पचाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। दूसरा होता है, और पाचन क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को पाचन करते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं वो जटिल होता है यानी बड़ा होता है। हम लोग को क्या करना होता है कि भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचानी होती है। कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, तो हमको भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचानी होती है। तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन। यानी जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में यानी सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में कुछ चीज़ों का पाचन होता है और कुछ चीज़ों का पाचन नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में पाचन जो है, जल, खनिज लवण, विटामिन का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, इनको पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती। और हमारे शरीर में पाचन जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये तीन चीज़ों का ही पाचन हमारे शरीर में होता है। वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज़ों का पाचन हमारे शरीर में होता है। और जो है जल, खनिज लवण, विटामिन का पाचन नहीं होता है। ये डायरेक्ट अवशोषित कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, तो पाचन पूछे पाचन क्या है? पाचन जो है एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक कैसे है? क्योंकि जो हम लोग भोजन करते हैं इसको हम लोग जो है दांत के सहारे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो भौतिक क्रिया होगी। और रासायनिक क्रिया क्या है कि पाचन करने के लिए जो है हमको केमिकल यानी एंजाइम, हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है यानी जो ग्रंथि हैं वो एंजाइम छोड़ती हैं यानी रसायन छोड़ती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। तो इसलिए यह जो है रासायनिक अभिक्रिया भी है। यानी हमारा जो पाचन है वो क्या है? फिजियोकेमिकल अभिक्रिया है यानी भौतिक रासायनिक क्रिया है। ओके, तो हमारा पाचन जो है दो भागों में संपन्न होता है। यानी पाचन में दो रोल अदा करते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल जिसको बोलते हैं आहार नाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि। दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले हम आहार नाल के बारे में समझ लेते हैं कि आहार नाल क्या है। देखिए, भोजन हमारे शरीर में जब तक रहता है, जहाँ जहाँ से भोजन जो है शरीर में जाता है उसको बोलते हैं आहार नाल। जहाँ जहाँ से भोजन हमारे शरीर में पास करता है उसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 32 फीट यानी 9 मीटर होती है। ठीक है। जैसे में हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुख से। उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद हमारा भोजन कहाँ आता है? कहाँ आता है? ग्रास नली में। ठीक है। उसके बाद हमारा भोजन आता है अमाशय में जिसको स्टमक भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। ये क्या है? छोटी आंत। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। उसके बाद रेक्टम यानी गुदा के सारे बाहर निकल जाता है। यही हमारा क्या है? आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल। ठीक है। और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि। अब जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं कि जो हमारा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनल है, उसके इर्द गिर्द लटकी हुई होती हैं और वहाँ से वो एंजाइम छोड़ती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। ठीक है। तो आहार नाल तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आहार नाल क्या है। पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। हमारा भोजन इसी से जो है नीचे उतरता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुंह गुहा में। इसको क्या बोलते हैं? मुंह गुहा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी। तो यहाँ से भोजन मुंह गुहा में गया, मुंह गुहा के साथ फिर कहाँ से आया? ग्रास नली में, जिसको क्या बोलते हैं? ओसोफेगस या फूड पाइप भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद कहाँ जाता है? स्टमक में यानी अमाशय में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में उसके बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से होते हुए फिर कहाँ जाता है? मलाशय यानी रेक्टम में। उसके बाद एनस यानी गुदा के सारे बाहर निकल जाता है। यही है हमारा क्या? आहार नाल। ओके। और ग्रंथियाँ क्या होती हैं जो इसमें एंजाइम छोड़ती हैं जो भोजन को पचाने में काम आता है? तो पहला होता है लार ग्रंथि। अब हम एक एक ग्रंथियों के बारे में समझेंगे कि ग्रंथियाँ एंजाइम कैसे छोड़ती हैं। तो पहला क्या होता है? लार ग्रंथि। अब देखिए, इसको आप
पहला हम समझते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। पहले हम इसके बारे में समझते हैं। लार ग्रंथि क्या है। लार ग्रंथि जो है 3 प्रकार की होती है। एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल। ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो सांप में जहर का काम करती है। ठीक है, ग्रंथियां 3 होती हैं, पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो यही ग्रंथि जो है सांप में जहर का काम करती है। ठीक है, और लार ग्रंथि से कुछ एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से कुछ एंजाइम निकलते हैं। जो पहला एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और क्या निकलता है, टाइलिन। टाइलिन। ठीक है, और क्या निकलता है, म्यूकस। लार में क्या होता है, म्यूकस। अब हम समझते हैं, देखिए जो हम लोग भोजन करते हैं ना, जो हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है, मुंह में। और मुंह में दांत के सहारे हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। दांत का भी पाचन में रोल होता है। ठीक है, दांत क्या कर देता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब जब भोजन छोटे, तब उसमें क्या है, लार जो है मिल जाता है हमारे भोजन में। और लार जब मिल जाता है तो उसको जो भोजन, उस भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। जैसे मान लेना कि जो हम लोग भोजन करते हैं और कोई कंकड़ या पत्थर हमारा दांत पा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन को जो है मुंह से निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं, जब उसमें लार मिल जाए उसको बोलते हैं बोलस। ओके, तो जो लार ग्रंथि होती है उसमें लार ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक होता है लाइसोजाइम। ओके, तो लाइसोजाइम क्या है कि वो जीवाणुनाशक है। लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुनाशक है। ये होता है जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक यानी ये जीवाणुओं को नाश करता है। जैसे मान लेना कि जो भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हम बिना हाथ धोए जो है भोजन कर लेते हैं, तो हमारे हाथों में क्या होता है, जीवाणु होते हैं। तो लाइसोजाइम उसको जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे छोटे बच्चे देखिए ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ भी जो है लेके मुंह में डाल लेते हैं, तो उनमें छोटे बच्चों में लार भी काफ़ी मात्रा में बनता है। हम लोग की अपेक्षा छोटे बच्चों में लार काफ़ी मात्रा में बनता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि उन जीवाणुओं को मार देता है मुंह में ही, उसको अंदर नहीं जाने देता। तो वो काम है लाइसोजाइम का। ओके, दूसरा होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है कि यह स्टार्च का पाचन करता है। यह क्या करता है, स्टार्च का पालन करता है। स्टार्च यानी मंड यानी चोकर, यानी मंड यानी चोकर का पालन करता है। कौन करता है, टाइलिन। यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च, वो उसी का पाचन करता है। कौन करता है, टाइलिन करता है। ओके, और तीसरा क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि ये भोजन को चिपचिपा कर देता है। क्या करता है, चिपचिपा। ये भोजन को चिपचिपा करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो हमको क्या होना है, उसको नीचे उतारना होता है, तो भोजन को चिपचिपा कर देता है ताकि भोजन आसानी से गले से नीचे उतर सके। वो काम कौन करता है, म्यूकस करता है। और जो भोजन हमारा आराम से जो गले से जो नीचे उतरता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुचन। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिस यानी क्रमानुकुचन। ऐसा नहीं है कि हम भोजन जो करें और फटाफट नीचे जो है उतर गया, नहीं। भोजन जो है धीरे धीरे जो है नीचे उतरता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुचन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्रमानुकुचन क्या है, तो जो भोजन को आराम से धीरे धीरे नीचे उतरने की क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुचन यानी पेरिस्टेटिस। ओके, तो भोजन को चिपचिपा कौन आता है, म्यूकस। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लार ग्रंथि से फिर हमारा भोजन, जो मुंह से फिर हमारा भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली में। ये क्या है, ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, ग्रास नली में जो है, एक ग्रास नली है, इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद भोजन कहाँ आता है, अमाशय। इसको बोलते हैं अमाशय। ये क्या है, अमाशय। ये हमारा अमाशय है यानी स्टोमक, ये हमारी अमाशय है। अब अमाशय के 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है इसको बोलते हैं कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। अब जैसे ही हमारा बोलस, जो मुंह में जो बना वो क्या हो, बोलस। जैसे ही हमारा भोजन, जैसे ही बोलस हमारा जो है स्टमक में आया यानी अमाशय में आया, ये इसके पहले बार कार्डियक। कार्डियक में होता है HCl।
कार्डियक में क्या होता है, HCl। HCl जो है इंतजार करता रहता है, और जैसे ही भोजन आता है HCl जो है जीवाणु को मारने का भी काम करता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि जीवाणु को तो लाइसोजाइम लार मुंह में ही मार दिया था, फिर HCl उसको मारने का काम करता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, जिसको लाइसोजाइम नहीं मार पाया उसको HCl मार देता है। ओके, कुछ जीवाणु जो है कुछ मजबूत होते हैं जिसको लाइसोजाइम नहीं मार पाता, तो जैसे ही आता है स्टमक में यानी कार्डियक में, उसको HCl वेट करता रहता है, इंतजार करता है, जैसे ही आते हैं तैसे ही उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है। ओके, और HCl जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का भी काम करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दांत के सारे तो हम भोजन को तोड़ दिए थे, फिर HCl उसको तोड़ने का काम करता है। तो कभी कभी भोजन जो है हम जल्दीबाजी में कर लेते हैं, तो वो काम जो है HCl करता है। जैसे ही बोला जो है कार्डियक में पेट में आया, जो है HCl उस पर अटैक करता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी HCl का काम क्या है कि जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का भी काम करता है। ओके, और इसका जो दूसरा भाग होता है स्टमक का यानी अमाशय का, इसको बोलते हैं फुंडिक। इसको क्या बोलते हैं, फुंडिक। अब इसमें जो है एक कांटेदार संरचना होती है जिसको बोलते हैं रूजी। इसमें एक कांटेदार संरचना होती है बिजली भाग, इसको बोलते हैं रूजी। भोजन जो है इसी में रहता है, यानी 4 घंटे तक हमारे स्टमक में भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। और भोजन को रोकने का काम करता है रूजी। भोजन को रोकने का काम करती है रूजी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है खाली पेट रहते हैं और भोजन नहीं किए होते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो रूजी क्या होता है, खड़ा हो जाता है। हम लोग जब बैठते हैं तो पेट हल्का हल्का धड़कन होता है। क्यों होता है ऐसा, रूजी खड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, फिर तीसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। जो तीसरा भाग इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। स्टमक के तीसरे भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। अब पाइलोरिक में जो है एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। इसमें जो पाइलोरिक में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, ग्लास्टिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लास्टिक ग्लैंड। अब जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और इसमें पाया जाता है रेनिन और पेप्सिन। क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। ओके, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ग्लास्टिक जूस निकलता है। ओके, जिसमें क्या पाता है, रेनिन और पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है, यह दूध से दही बनाता है। दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। ओके, दूध से दही बनाने का काम रेनिन करता है। देखिए ना, कभी कभी छोटे बच्चों को हम दूध पिलाते हैं, वो तुरंत उल्टी कर देता है। जब उल्टी करता है दूध फटा हुआ रहता है, तो कम कौन करता है, रेनिन। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनको थोड़ा सा भोजन पचाने में प्रॉब्लम होता है, तो लोग बोलते हैं दूध ना पी के आप दही खाया कीजिए, ताकि थोड़ा सा मेहनत जो है कम करना पड़े, क्योंकि दूध को तो दही बनाना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप दही खा लीजिए। ओके, तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। ओके, अब दूसरा होता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है कि एक प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल देता है। क्या करता है, पेप्टाइन में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और ये प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलता है, पेप्टाइन। ये प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल देता है। ओके, अब देखिए, अब भोजन हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है स्टमक में, ग्रंथि में। इससे जो है जठर रस इसमें मिल चुका है। अब भोजन हमारे पेट से अब कहाँ आएगा, छोटी आंत में। अब कहाँ आएगा भोजन, हमारी छोटी आंत में। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, अब यहाँ से एक अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय, पेनक्रियाज, अंग्रेजी बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से एक जो है एंजाइम निकलना स्टार्ट होता है। ये क्या होती है, ग्रंथि होती है। अग्नाशय क्या होती है, ग्रंथि होती है। ये सब ग्रंथियाँ होती हैं जो एंजाइम छोड़ती हैं। अब यहाँ से अग्नाशय से, क्या है, अग्नाशय, यह है अग्नाशय, अग्नाशय लिख देता हूँ, यह है अग्नाशय। अब अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलने लगता है, वो एंजाइम है अग्नाशय, लिख देता हूँ अग्नाशय, अग्नाशय। इससे कुछ एंजाइम निकलने लगता है, उसका नाम है लाइपेज। पहला है लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, एमाइलेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ओके, अग्नाशय से एंजाइम निकलने लगता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज,
एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और तीनों का कार्य क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि तीनों का कार्य क्या क्या है। लाइपेज जो है, देखिए लाइपेज माने क्या होता है, लसलसा। लाइपेज माने लसलसा, ध्यान से समझिए, लाइपेज माने लसलसा, मतलब एक लसलसा पदार्थ का पाचन करता है, मतलब वसा का। लसलसा कौन है, वसा, यानी घी, जो भी हम घी खाते हैं ना, उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज माने वसा का। ये पाचन किसका करता है, वसा का। वसा का पाचन करता है कौन, लाइपेज। ओके, वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है कि यह जो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, चोकर का। किसका पाचन करता है, चोकर का। जो हम लोग भोजन खाते हैं, जिसमें रोटी जो भी हम लोग खाते हैं, उसमें कुछ चोकर रहता ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है उसमें से कितनों हम उस अच्छी तरह से उसको चाल देंगे, उसमें चोकर की मात्रा कुछ ना कुछ रहेगी। अगर चोकर उसमें निकाल देंगे तो वो आटा नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, मतलब उसको मैदा, वो मैदा हो जाता है। इसलिए जो भी हम रोटी खाते हैं उसमें चोकर जो है रहता ही रहता है, इसलिए उसका एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का। ओके, और अब आते हैं ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप देखिएगा। अब देखिए, जो ट्रिप्सिन है, आप लोग सोचिएगा कि जठर ग्रंथि तो इसको प्रोटीन का पाचन कर दिया है, लेकिन जठर ग्रंथि क्या किया है कि प्रोटीन को पेप्टाइन में बदला है, प्रोटीन को पेप्टाइन में बदला है। अब अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, वो क्या करता है कि पेप्टाइन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब ये क्या है, प्रोटीन नहीं है, क्या है, पेप्टाइन। ये क्या है, पेप्टाइन, ध्यान रखिएगा, क्या है, अब ये प्रोटीन नहीं है, क्या बदल चुका है, पेप्टाइन। अब ये पेप्टाइन को किसमें बदलता है, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। ओके, थोड़ा सा फिर समझिए। जब हमारा जठर ग्रंथि से जब जठर रस निकला था, तब पेप्सिन क्या किया था, उसको पेप्टाइन, प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल दिया था। अब हमारा जो भोजन है, फूड जो है, अब कहाँ आ गया है, छोटी आंत में आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब छोटी आंत में आ गया है तो अग्नाशय अपना जो है एंजाइम छोड़ दिया है। अग्नाशय जैसे ही एंजाइम छोड़ा है, अब ये पेप्टाइन नहीं रहा, अब क्या, अब ये जो है प्रोटीन नहीं रहा, क्या हो चुका है, पेप्टाइन। ओके, अब पेप्टाइन जो है जैसे ही ट्रिप्सिन से संपर्क हुआ, उसको किस में बदल दिया, पेप्टाइड में। क्या बदल दिया, पेप्टाइड में। ओके, इसलिए अग्नाशय को संपूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण पाचक रस, संपूर्ण पाचक रस, पाचक रस। अब आप बोलेंगे कि संपूर्ण पाचक ग्रंथि, सॉरी, संपूर्ण पाचक ग्रंथि, संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी अग्नाशय को बोलते हैं। अब आप लोग यह सोचते होंगे कि संपूर्ण पाचक ग्रंथि क्यों बोलते हैं अग्नाशय को, क्योंकि देखिए ना, ये लाइपेज, ये जो है वसा का भी पाचन कर दिया, स्टार्च का भी पाचन कर दिया और प्रोटीन का भी पाचन कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं। हमको ये तीन ही चीज को तो पाचन करना होता है, और तीनों एंजाइम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, अग्नाशय। इसलिए इसको संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। किसको, पेनक्रियाज को, यानी अग्नाशय को। ओके, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जैसे ही भोजन जो है हमारा छोटी आंत में आता है ना, छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है, अब छोटी आंत, अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। छोटी आंत बोलती है कि हम आपके भोजन को पचाएंगे ही नहीं, हम आपके भोजन को पचाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारा भोजन जो आता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और छोटी आंत बोलती है कि हम एसिडिक भोजन को नहीं पचाएंगे। अब तो हो गया प्रॉब्लम, अब हो गया बवाल यहाँ पर। अब छोटी आंत बोलती है कि अब हमारा जो भोजन आया है वो क्या है, उसमें HCl मिला हुआ है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, और छोटी आंत बोल रही है कि हम आपके भोजन को पचाएंगे ही नहीं। तब एक काम करता है हमारा लीवर, ये क्या है, हमारा लीवर। अब ये क्या करता है कि पित्त छोड़ता है। ये क्या, लीवर क्या बनाता है, पित्त। और ये पित्त कहाँ छोड़ता है, इसको बोलते हैं लीवर, यहाँ गाल ब्लेडर में। इसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर, यानी पित्ताशय, हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। तो ये जो है लीवर जो पित्त छोड़ता है वो पित्ताशय में जमा होता है। और जैसे ही भोजन यानी काइम, अब जो पेट से जो भोजन जो नीचे उतरता है उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो जैसे ही काइम जो है छोटी आंत में आता है, लीवर तुरंत जो है पित्त छोड़ता है, और तुरंत पित्त किस में छोड़ देता है, छोटी आंत में। ठीक है, अब पित्त क्या काम करता है कि जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय में बदल देता है। ओके,
पित्त क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। देखिए कितना अच्छा काम कर दिया। अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बोल रहा था कि हम आपके जो है अम्लीय भोजन को यानी एसिडिक भोजन को पचाएंगे नहीं, तो तुरंत जो है लीवर क्या काम किया, पित्त छोड़ दिया, यानी गाल का निर्माण कर दिया, और गाल तुरंत कहाँ छोड़ दिया, छोटी आंत में। तो भोजन हमारा क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। अब छोटी आंत आराम से भोजन को पचाने लगती है। ओके, अब एक चीज और समझिए आप लोग कि जो एक गाल है यानी जो पित्त है, इसको छोड़ने के लिए उकसाता कौन है। तो एक हमारी ये जो छोटी आंत है इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहले जो भाग होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेरम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेरम। ये होता है ड्यूडेरम, एक होता है जेजनम, एक होता है इलियम। तो ड्यूडेरम में जो है 2 हार्मोन पाए जाते हैं। जो इसका छोटी आंत का जो ये जो पहला भाग है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। अब इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है कोलोसिस्टोकाइनिन। पहला जो हार्मोन होता है क्या होता है, कोलोसिस्टोकाइनिन। और कोलोसिस्टोकाइनिन क्या करता है, वो लीवर को उत्तेजित करता है। यानी जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है वो तुरंत बोलता है लीवर को कि पित्त छोड़ो, पित्त छोड़ो, पित्त छोड़ो, और लीवर जो तुरंत जो है पित्त छोड़ देता है, यानी गाल का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो भोजन को क्षारीय कर देता है यानी बेसिक कर देता है। कौन उत्तेजित करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भोजन को उत्तेजित कौन करता है, तो पित्त को छोड़ने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो आप क्या बोलिएगा, कोलोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब दूसरा कार्य जो है ये होता है आपका जेजनम। जेजनम, अब देखिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ड्यूडेरियम में भोजन का पाचन नहीं होता है, और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं जेजनम। क्या बोलते हैं, जेजनम। जेजनम जो है वो भोजन को फैलाने का काम करता है। देखिए भोजन जो आता है थोड़ा सा, जैसे मान लेना, देखिए ना, जो भी घर की जो महिलाएं हैं अपना जो है क्या काम करते हैं, जब चावल बीनती हैं तो क्या करते हैं, चावल को पूरा फैला लेते हैं, तब तो आसानी से उसमें से कंकड़ पत्थर और निकाल पाती हैं। उसी प्रकार से जो जेजनम है वो भोजन को फैला देता है ताकि भोजन का आराम से जो है पाचन हो सके। ओके, तो जेजनम क्या करता है, भोजन को फैलाने काम करता है। और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। क्या होता है, इलियम। इसी में जो है भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। किस में होता है, इलियम में, ठीक है। अब देखिए भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, इलियम में, यानी छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब इलियम में एक अंगुली की तरह जो है एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं बिल्ली। बिल्ली क्या बोलते हैं, बिल्ली। यही जो है हमारे भोजन का अवशोषण करता है। इसमें इलियम जो होता है, इलियम जो तीसरा थर्ड भाग होता है, इसमें जो है अंगुली की संरचना की जो है एक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्ली, ठीक है। और बिल्ली ही भोजन का पूर्ण अवशोषण करता है। तो इलियम में क्या होता है, भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। किसमें होता है, इलियम में, ठीक है। तो पूछेगा कि भोजन का पाचन और अवशोषण का होता है, तो किसमें होता है, छोटी आंत में, यानी इलियम में होता है। और छोटी आंत का ही भाग होता है इलियम। ओके, अब हमारा भोजन जो है ये पूरी तरह से पच चुका है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इलियम इसमें जो आंत है इसमें भी एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। छोटी आंत से एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है कि पेप्टाइड को, देखिए अब जो प्रोटीन था ना, पहले मेरा क्या था, जठर ग्रंथि जब पहले क्या था, पेप्टाइन। पेप्टाइन से, प्रोटीन से क्या बना था, पेप्टाइन। पेप्टाइन से क्या बना था, पेप्टाइड। अब इरेप्सिन क्या करता है कि पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें बदलता है, अब पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। कौन बदल देता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम, जो छोटी आंत में ही पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए सबका पाचन हो चुका है। अब कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो चुका है, वसा का भी पाचन हो चुका है, और प्रोटीन का भी पाचन हो गया है एमिनो एसिड के रूप में। अब हमारा भोजन जो है पूर्ण रूप से पच चुका है, ठीक है। अब ये पचा हुआ भोजन जो हमारा भोजन है, अब पचा हुआ भोजन, इसमें केवल एक चीज का जो है अवशोषण नहीं हुआ है, पाचन नहीं हुआ, वो है जल का। अब हमको जल को अवशोषण करना है, ठीक है। अब जो ये पचा हुआ भोजन अब जो है एक बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करती है कि जल का अवशोषण का काम करती है। कौन करता है, बड़ी आंत। कभी कभी क्या होता है ना, देखते हैं ना आप लोग कि डायरिया हो जाता है, यानी लैट्रिन जो है पतला होने लगता है,
तो उसमें क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत जो है खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसे जो है तो हमारा मतलब कि हमारा पानी का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। तो जब हमारा भोजन जो है जब अब कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। ये क्या है हमारा, बड़ी आंत। ये क्या है हमारा, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जिसे जाता है वहाँ जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत के सारे ऐसे होते हैं, भोजन जो है कहाँ जाता है, रेक्टम में। इसको बोलते हैं मलाशय। ये क्या है हमारा, मलाशय। अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टम, मलाशय। अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टम। यहाँ आके जो है जो हमारा भोजन है, जो अपचा भोजन, इसको क्या बोलते हैं, अपचा भोजन, जो नहीं पच पाया है, वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है, मलाशय में, रेक्टम में। उसके बाद हम लोग इसके सहारे, गुदा के सहारे उसको बाहर कर देते हैं। ओके। अब एक चीज़ और पूछता है क्वेश्चन में आपके कि जो छोटी आंत और जो बड़ी आंत का जो भाग जहाँ जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिकम। इसको क्या बोलते हैं, सिकम। देखिए सिकम में एक जो है नस निकली रहती है, इसको बोलते हैं अपेंडिस। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिस। अभी देखिए अपेंडिस का हम लोग में कोई उपयोग नहीं है। पहले हम लोग भी जो है, पहले के लोग, जिससे हम लोग पहले भी, बहुत पहले हम लोग भी घास भूसा खाते थे, पेड़ पौधे को खाना होता था हम लोग को भी। तो भगवान ने जो है अपेंडिस, एक अपेंडिस दिया हुआ था। ये क्या करते हैं कि घास भूसा को पचाने का काम करता है। कौन करता है, अपेंडिस करता है। अभी जो है हमारा इसका काम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में पाचन का कैसे कैसे होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।